बहुत समय पहले की बात है। क्षिप्रा नदी के तट पर बसी महाकाल की नगरी अवंती में सूर्यभान नाम का एक व्यापारी रहता था। अवंती, जो स्वयं पुण्य का पर्याय थी, जहां की वायु में ही आध्यात्म का वास था, उस नगरी का सूर्यभान नगर सेठ कहलाता था। उसकी कीर्ति केवल अवंती तक सीमित नहीं थी। उत्तर में गांधार के केसर से लेकर दक्षिण में कलिंग के मोतियों तक उसके व्यापार का जाल बिछा था। उसकी हवेलियां आकाश से बातें करती थी और उसके भंडार गृहों में इतना धान्य और स्वर्ण था कि कहा जाता था कि यदि अवंती पर कभी अकाल भी पड़ जाए तो सूर्यभान अकेले ही 7 वर्षों तक पूरी नगरी का पोषण कर सकता था। उसके आंगन में खड़े होकर यदि कोई सिक्कों की गिनती आरंभ करे तो उसकी आयु बीत जाए पर गिनती समाप्त न हो। किंतु जिस सूर्यभान के पास सब कुछ था, उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके भंडार भरे थे, किंतु उसका मन उस तिजोरी की भांति था जो दिखती तो भव्य है पर भीतर से खोखली हो चुकी थी। एक अज्ञात अव्यक्त दुख ने उसके जीवन को किसी विशलता की भांति जकड़ लिया था। वो अपने भव्य कक्षों में टहलता, दीवारों पर लगी मूल्यवान तैलचित्रों को देखता, पर उसे सब कुछ रसीन अर्थहीन प्रतीत होता। बाहर बाजार में लोग उसकी जय जयकार करते, उसे भाग्यवान कहते, पर वो जानता था कि उससे बड़ा अभागा उस पूरी नगरी में कोई दूसरा नहीं था। उसका मन खाली था, एक ऐसा खालीपन जिसे भरने की शक्ति संसार के किसी स्वर्ण में नहीं थी। उसका दुख अज्ञात नहीं था। वो उसके घर के सबसे शांत, सबसे अंधकारपूर्ण कक्ष में सिसक रहा था। उसके 2 पुत्र थे, दिव्यांश और मयंक। वे उसकी आंखों के तारे नहीं, उसकी आंखों की ज्योति थे। उसका समस्त व्यापार, उसकी समस्त प्रतिष्ठा इन्हीं 2 दीपकों के भविष्य के लिए थी। दिव्यांश, जो ज्येष्ठ था, वेदों और शस्त्रों में समान रूप से पारंगत हो रहा था। उसकी बुद्धि की प्रखरता देख बड़े बड़े पंडित चकित रह जाते थे। मयंक, जो छोटा था, वो कला और संगीत का प्रेमी था। जब वो वीणा बजाता तो लगता मानो स्वयं सरस्वती उसकी उंगलियों में वास करती हो। युवावस्था की दहलीज पर अभी उन्होंने पग रखे ही थे कि एक अकारण अदृश्य रोग ने उन्हें ग्रस लिया। ये कोई सामान्य ज्वर या पीड़ा नहीं थी, ये एक क्षय था। उनके पुष्ट शरीर सूखने लगे, मानो कोई अदृश्य पिपीलिका उनके रक्त का पान कर रही हो। उनके मुख का तेज, जो सूर्य के प्रतिबिंब जैसा था, वो चंद्रमा की भांति पीत और निस्तेज पड़ने लगा। उनकी वाणी, जो सिंह गर्जना सी हुआ करती थी, अब एक क्षीण सा फुसफुसाहट बनकर रह गई थी। वे बस अपनी शैया पर पड़े शून्य में ताकते रहते। सूर्यभान ने धरती आकाश एक कर दिया। वैद्य, हकीम, बड़े बड़े तपस्वी सबने हाथ खड़े कर दिए। अवंती के राजवैद्य ने नाड़ी परीक्षा कर घोषणा की कि यह त्रिदोष का ऐसा जटिल प्रपंच है जिसे सुलझाना मनुष्य के वश में नहीं। उन्होंने हिमालय से लाई दुर्लभ संजीवनी बूटियों और स्वर्ण भस्म का प्रयोग किया, पर सब व्यर्थ गया। गंधार और यवन देशों से हकीम बुलाए गए। उन्होंने मिजाज के असंतुलन की बात कही, अपने नायाब नुस्खे आजमाए, पर रोग घटने के स्थान पर बढ़ता ही गया। सूर्यभान ने अपना खजाना खोल दिया था। वो कहता, मेरा सर्वस्व ले लो, पर मेरे पुत्रों को जीवन दे दो। पर जीवन का क्रय विक्रय कोई व्यापारी नहीं कर सकता। जब चिकित्सा विफल हुई, तब सूर्यभान ने धर्म का आश्रय लिया। वो स्वयं एक आस्तिक और कर्मकांडी व्यक्ति था। उसने महाकाल के मंदिर में सहस्र घटों से अभिषेक करवाया, क्षिप्रा के तट पर अष्टादश पुराणों का पाठ करवाया। उसने इतने यज्ञ और हवन किए कि अवंती का आकाश कई मासों तक पवित्र धूम्र से सुगंधित रहा। उसने अपनी तुला का एक पलड़ा स्वर्ण से और दूसरा अन्न से भरकर दान दिया। हजारों ब्राह्मणों और याचकों को तृप्त किया, किंतु उसे शांति न मिली। यही उसका संशय आरंभ हुआ। वह रात्रि में जागता और सोचता, मैंने कौन सा पाप किया? मेरे पूर्वजों में किसने ऐसा कर्म किया जिसका दंड मेरी संतानें भोग रही हैं? मैंने धर्म कर्म, पूजा पाठ, दान पुण्य सब तो किया, फिर क्यों मेरे यज्ञों की ज्वाला देवताओं तक नहीं पहुंच रही? क्यों मेरे मंत्र निष्फल हो रहे हैं? उसे ऐसा प्रतीत होता मानो कोई अदृश्य शक्ति उसका सब कुछ छीन लेना चाहती हो। कभी कभी उसे अपनी उस भव्य हवेली में भय लगता। उसे स्मरण आता, वर्षों पहले जब यह हवेली बन रही थी,
तब एक वृद्ध स्थपति वास्तुशास्त्री ने उसे चेताया था। सेठ, उस वृद्ध ने कहा था, धन और वैभव के लिए उत्तर और पूर्व ईशान दिशा उत्तम है, किंतु आपने अपने मुख्य व्यापारिक कोष का द्वार नैऋत्य दक्षिण पश्चिम में रखा है। यह पतन और रोगों का द्वार है। आपके ब्रह्म स्थान, घर का केंद्र पर यह जो भारी खजाना आप स्थापित कर रहे हैं, यह आपके परिवार के हृदय पर भार डालेगा। सूर्यभान तब अपने वैभव के मद में चूर था। उसने वृद्ध को दुत्कार कर भगा दिया था। आज वही शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। क्या उसका वास्तुदोष ही उसके पुत्रों के जीवन का काल बन गया था? क्या उसका धर्म कर्म इसलिए विफल हो रहा था क्योंकि उसकी नींव ही दोषपूर्ण थी? उसने अपने कुल पुरोहित से अपने पुत्रों की कुंडलियां पुनः दिखवाई। पुरोहित ने माथा पीट लिया। सेठ जी, कुंडलियों में तो दीर्घायु और राजयोग स्पष्ट है, किंतु ऐसा लगता है कि किसी प्रबल पितृदोष या किसी अज्ञात शाप ने इन योगों को कीलित कर दिया है, उन्हें बांध दिया है। सूर्यभान का ईश्वर पर से विश्वास नहीं, पर स्वयं पर से विश्वास डिगने लगा था। उसका दान अब भक्ति नहीं, एक सौदा बन गया था। वो मन ही मन ईश्वर से कहता, मैं 10 गौशालाएं और बनवाऊंगा, बस मेरे पुत्रों को स्वस्थ कर दो। ये धर्म नहीं, ये उसके व्यापारी मन का अंतिम हताश प्रयास था। इसी मनोदशा में कार्तिक मास का पवित्र महीना आरंभ हुआ। यह मास जो श्रीहरि विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित था, यह प्रकाश का मास था। अवंती नगरी उत्सव के लिए सजने लगी। क्षिप्रा के घाटों पर आकाशदीप कतारों में जलाए जाने लगे, जो रात्रि में ऐसे लगते मानो तारे स्वयं धरती पर उतर आए हों। महाकाल के मंदिर से शंख और घंटों की ध्वनि आती, जो नगर के कणकण में आशा का संचार करती। पर सूर्यभान के घर में उत्सव की जगह केवल सिसकिया थी। उसकी पत्नी वसुंधरा, जो कभी अपनी मणियों और आभूषणों के लिए जानी जाती थी, अब केवल एक श्वेत वस्त्र में अपने पुत्रों के कक्ष में मौन बैठी रहती। उसकी आंखों के अश्रु भी सूख चुके थे। जब बाहर पूरा नगर दिए जलाता, सूर्यभान के घर के दिए बुझे रहते। लक्ष्मी पूजन के दिन जब सब अपने भंडार गृहों की पूजा कर रहे थे, सूर्यभान अपने पुत्रों की ठंडी होती देह को देख रहा था। उसके घर में उत्सव नहीं, मृत्यु की प्रतीक्षा थी। कार्तिक की वो पहली शीत से भरी रात्रि थी। सूर्यभान अपनी हवेली की छत पर खड़ा था। नीचे नगर जगमगा रहा था, ऊपर आकाश निर्मल था, पर उसके भीतर एक बवंडर था। यह विरोधाभास उससे सहा नहीं गया। ये पवित्र मास, ये प्रकाश और ये उसका गहन अंधकार। उसने निश्चय किया, ये कोई भावावेश में लिया गया निर्णय नहीं था, ये उसके टूटे हुए अस्तित्व का अंतिम संकल्प था। उसने निश्चय किया कि इस कार्तिक वो या तो अपने दुख का उत्तर पाएगा या अपने प्राण त्याग देगा। वो अब व्यापारी सूर्यभान बनकर नहीं, एक भिक्षुक बनकर सत्य को खोजेगा। वो इस भौतिक संसार के हर वैद्य, हर पंडित को चुका था। अब वो उस अलौकिक शक्ति के द्वार पर जाएगा। वो इस कार्तिक मास का एक एक नियम, एक एक व्रत पूर्ण निष्ठा से करेगा, किसी सौदेबाजी के लिए नहीं, अपितु ये जानने के लिए कि उसका संशय क्या है, क्यों उसका कर्म फल नहीं दे रहा। भोर होने से ठीक पहले ब्रह्मा मुहूर्त में वो अपनी मखमली शैया त्याग कर उठा। उसने राजसी वस्त्रों को त्याग एक साधारण धोती धारण की। नंगे पांव वो अपनी हवेली के द्वार से निकला और क्षिप्रा के ठंडे जल की ओर चल पड़ा। वो महाकाल के शिखर को देख रहा था, जो भोर के धुंधलके में किसी प्रहरी की भांति खड़ा था। उसने नदी के शीतल जल में प्रवेश किया, एक डुबकी लगाई और अपनी अंजुलि में जल भरकर प्रतिज्ञा की, हे पतित पावनी क्षिप्रा, हे अवंती के नाथ महाकाल, हे चराचर के स्वामी श्री हरि, मैं सूर्यभान आज से व्यापारी नहीं, आपका दास हूं। इस पवित्र कार्तिक मास में मैं अपने धन का, अपने पद का और अपने मैं का त्याग करता हूं। मैं उत्तर खोज रहा हूं, मेरे पुत्रों के जीवन का नहीं, मेरे कर्मों के इस निष्फल होने का उत्तर। यदि इस मास की समाप्ति तक इस पुण्य के प्रकाश में भी मुझे मार्ग न दिखा, यदि मेरे इस दुख का कारण मुझे ज्ञात न हुआ, तो इसी नदी की गोद में मैं अपने प्राणों को विसर्जित कर दूंगा। या तो मुझे ज्ञान दो या मुझे मृत्यु दो। सूर्यभान की आंखों में न आंसू थे, न भय।
केवल एक अडिग निश्चय था। वो अंधकार में डूबा था और अब उसने प्रकाश की खोज में अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया था। अवंती के महाकाल को साक्षी मानकर और क्षिप्रा के जल में अपनी प्रतिज्ञा को विसर्जित कर सूर्यभान ने उसी क्षण अपनी हवेली, अपने वैभव और अपनी पहचान का त्याग कर दिया। वो अब नगर सेठ सूर्यभान नहीं था। वो एक आर्त था, एक जिज्ञासु था, एक ऐसा व्यक्ति जिसका सब कुछ दांव पर लग चुका था। वो जानता था कि इस कार्तिक मास में उसके पास खोने के लिए केवल अपने प्राण थे और पाने के लिए एक ऐसा उत्तर जो शायद अस्तित्व में था ही नहीं। उसने अवंती की सीमाएं लांघ दी। नंगे पांव, केवल एक धोती और उत्तरीय में, वो दक्षिण की ओर चल पड़ा, उस दिशा में जिधर से आती वायु में उसे एक प्राचीन पवित्रता की गंध आ रही थी। वो नर्मदा का तट था। उसका मन व्यथा से भरा था, किंतु प्रतिज्ञा का एक अद्भुत तेज भी उसके मुख पर था। जो लोग उसे रास्ते में देखते वे चकित रह जाते। ये वही सूर्यभान था जिसके रथ के घोड़ों की टापों से अवंती की गलियां गूंजती थी। आज वो धूल धूसरित, कंकड़ों से बिंधे पैरों से पैदल चल रहा था। कईयों ने उसे पहचान कर रोकना चाहा। सेठ जी, ये क्या अवस्था बना ली? क्या खजाने लुट गए? सूर्यभान केवल देखता और मुस्कुराता। उसका खजाना तो लुट ही चुका था, पर यह बात संसारी लोग क्या समझते? वो किसी से भिक्षा नहीं मांगता, पर कार्तिक व्रत का पालन करते हुए यदि कोई उसे कंदमूल या थोड़ा सत्तू दे देता तो वो ग्रहण कर लेता। उसका व्यापारी शरीर जो मखमल और तकियों का आदि था, अब टूट रहा था। रातें वृक्षों के नीचे शीत को ओढ़कर बीतती। हर चुभता कंकड़, हर ठंडी रात उसके भीतर के सेठ को मार रही थी और एक तपस्वी को जगा रही थी। कई दिनों की कठिन यात्रा के पश्चात वो नर्मदा के पावन तट पर पहुंचा। यह क्षिप्रा की सौम्य नागरी पवित्रता नहीं थी, यह रेवा थी, शिव की पुत्री, अपनी गति में प्रलय और पोषण दोनों को समेटे हुए। उसका विस्तार किसी सागर जैसा था। उसका प्रवाह गंभीर और किंचित भयभीत करने वाला था। रात्रि का दूसरा प्रहर था। कार्तिक की वो अंधेरी रात जब आकाश में तारे भी शीत से ठिठुरे हुए लगते थे। घाट लगभग निर्जन था। केवल कुछ दूर जलते आकाशदीप ये बता रहे थे कि ये पवित्र मास है। वायु के हर झोंके के साथ हर हर नर्मदे का एक अनसुना नाद जैसे जल से उठकर तट से टकराता था। सूर्यभान ने उस अनंत अंधकार को देखा जो नदी के उस पार था, और उसे लगा कि यह अंधकार उसके अपने हृदय के अंधकार का ही प्रतिबिंब है। उसने अपनी प्रतिज्ञा स्मरण की, या तो उत्तर या मृत्यु। वो सीढ़ियां उतरकर उस बर्फीले जल के समक्ष खड़ा हुआ। उसने अंजुलि में जल लिया। हे मां नर्मदा, हे शंकर सुता, मैं अपने कर्मों का उत्तर खोजने आया हूं, मेरे संशय का निवारण करो। और यह कहकर उसने उस अथाह शीतल जल में डुबकी लगा दी। जल का स्पर्श ऐसा था मानो सहस्त्रों सुइयां एक साथ उसकी देह में चुभ गई हो। एक क्षण के लिए उसका श्वास रुक गया, चेतना शून्य होने लगी। उसे लगा कि यही अंत है। मां नर्मदा ने उसकी प्रतिज्ञा स्वीकार कर उसे अपनी गोद में ले लिया है। वो स्वयं को जल के प्रवाह को सौंपने ही वाला था कि उसे लगा कि किसी ने उसका हाथ थाम लिया है। यह कोई भ्रम नहीं था। बर्फीले जल के भीतर एक सुदृढ़ किंतु अविश्वसनीय रूप से उष्ण हाथ ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया था। यह पकड़ उसे न डूबने दे रही थी, न ऊपर आने दे रही थी। सूर्यभान का रोम रोम भय से कांप गया। यह कोई मनुष्य नहीं हो सकता। इस आधी रात्रि में जल के भीतर कौन होगा? क्या यह कोई जल देवता है या कोई पिशाच? उसने अपनी पूरी शक्ति से हाथ छुड़ाने का प्रयास किया, और जैसे ही वो पकड़ ढीली पड़ी, वो हाफता हुआ, घबराया हुआ वापस घाट की सीढ़ियों पर आ गिरा। वो कांप रहा था, केवल शीत से नहीं, उस अलौकिक स्पर्श के भय से। उसने अपनी कलाई देखी, वहां कोई चिन्ह नहीं था। उसने जल की ओर देखा, वहां लहरों के अतिरिक्त कुछ न था। कौन था? वो चीखा। तभी उसकी दृष्टि घाट की सबसे ऊपरी सीढ़ी पर गई। वहां जहां कुछ क्षण पहले पूर्ण अंधकार था, अब एक छायाकृति बैठी थी। सूर्यभान की आंखें उस अंधकार की अभ्यस्त हो चुकी थी। उसने जो देखा उससे उसकी सांसें अटक गई। वहां एक वृद्ध
जटाधारी तपस्वी बैठे थे। उनकी जटाएं किसी प्राचीन वटवृक्ष की जड़ों की भांति फैली हुई थी, जो उनके कंधों से होती हुई सीढ़ियों को स्पर्श कर रही थी। उनके शरीर पर आयु की रेखाएं नहीं, अपितु तप का तेज अंकित था। उन्होंने मृगचर्म धारण किया हुआ था और उनका पूरा शरीर भस्म से लिप्त था, जो उस शीत में भी उन्हें एक आंतरिक ऊष्मा प्रदान कर रही थी। किंतु यह सब कुछ नहीं था। वो थी उनकी आंखें। उनकी आंखें धधकते अंगारों सी थी। वे आंखें शांत नहीं थी, उनमें एक प्रचंड अग्नि थी। ऐसा लगता था मानो वे सूर्यभान को नहीं, उसके भीतर बैठे उसके भय को, उसके संशय को, उसके पिछले कई जन्मों के संचित कर्मों को घूर रही हो। उन आंखों में न करुणा थी न क्रोध, केवल एक भेदती हुई सर्वज्ञाता दृष्टि थी। सूर्यभान को लगा कि यह व्यक्ति या जो भी ये सत्ता थी, वो उसका नाम, उसका दुख, उसका प्रयोजन सब कुछ पहले से ही जानती है। उस तपस्वी का वहां होना ही इतना प्रखर था कि आसपास की वायु सघन हो उठी थी। सूर्यभान समझ गया कि जिसने जल में उसका हाथ थामा था वो कोई और नहीं, यही महापुरुष थे। सूर्यभान, जो अभी अभी मृत्यु के मुख से लौटा था, अपनी सुध बुध खो बैठा। वो दंडवत करता हुआ उन सीढ़ियों पर लेट गया। उसका गीला शरीर पत्थर से चिपका था। प्रणाम मुनिवर, मेरी रक्षा करें, मुझे क्षमा करें। बहुत देर तक कोई उत्तर नहीं आया, केवल नर्मदा का प्रवाह और रात्रि के झिंगुरों का स्वर। सूर्यभान ने कांपते हुए सिर उठाया। वे आंखें अभी भी उसी पर टिकी थी। तभी एक गंभीर मेघ गर्जना सी वाणी उस सन्नाटे में गूंजी। रक्षा? किससे रक्षा चाहते हो व्यापारी? मृत्यु से या जीवन से? सूर्यभान चकित रह गया। व्यापारी? अवंती से इतनी दूर, इस अवस्था में भी इस तपस्वी ने उसे पहचान लिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, आप जो भी हो अंतर्यामी लगते हैं। मैं अपने पुत्रों के लिए मर रहा हूं। मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है। मैंने धर्म किया, दान किया, यज्ञ किए, पर सब निष्फल। महाकाल ने मेरी नहीं सुनी। मेरा संशय मुझे खाए जा रहा है। मुझे मार्ग दिखाए। तपस्वी हंसे। वो हंसी भी उनके व्यक्तित्व जैसी ही थी, गंभीर और भयभीत करने वाली। मूर्ख, तू सोचता है कि तूने धर्म किया? तूने व्यापार किया। तूने स्वर्ण और अन्न देकर देवताओं से अपने पुत्रों का जीवन खरीदना चाहा। तूने यज्ञ की आहुतियों को रिश्वत बनाया। महाकाल सौदे नहीं करते। सूर्यभान को लगा जैसे किसी ने उस पर पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। यह सत्य था, कड़वा, नग्न सत्य। तेरे दुख का कारण तेरे भंडार में नहीं। तपस्वी की वाणी कठोर होती गई। तेरे प्रारब्ध में छिपा है। तू अपने इस जीवन के कर्मों को देख रहा है, पर उन कर्मों का क्या जो तू पिछले सैकड़ों जन्मों से अपने कंधों पर लादे घूम रहा है? तेरे पुत्रों का यह रोग इस जीवन का नहीं, ये उस ऋण का ब्याज है जो तूने कभी चुकाया ही नहीं। ये तेरा कर्मभोग है। इसे कोई वैद्य, कोई हकीम, कोई यज्ञ नहीं काट सकता। ये तो तुझे भोगना ही होगा। सूर्यभान की बची खुची आशा भी ढहने लगी। वो रो पड़ा। तो क्या कोई उपाय नहीं? क्या मेरा सब कुछ व्यर्थ गया? क्या मेरे पुत्रों को मेरे कर्मों के कारण मरना होगा? यदि मेरा प्रारब्ध ही इतना काला है तो मेरे पूजा पाठ, मेरे कार्तिक स्नान, इस धर्म का अर्थ ही क्या है? तपस्वी की धधकती आंखें एक पल के लिए शांत हुई। तूने सब कुछ किया, वे धीरे से बोले, जैसे कोई रहस्य बता रहे हो, पर वो एक कार्य नहीं किया जो श्रीहरि को प्रिय है। सूर्यभान के डूबते हुए मन को जैसे एक तिनके का सहारा मिल गया। वो घिसटता हुआ 2 सीढ़ियां और ऊपर चढ़ा। कौन सा कार्य मुनिवर? मैं कुछ भी करूंगा। आप आज्ञा दे, मैं अपना शेष जीवन आपकी सेवा में बिता दूंगा, पर मुझे वो कार्य बताएं। वो कौन सा धर्म है जो मेरे प्रारब्ध से भी बड़ा है? तपस्वी उसकी आतुरता को देखते रहे। उनकी आंखों में वही अंगारे फिर से दहक उठे। तू अभी भी नहीं समझा व्यापारी। तू अभी भी करने की बात कर रहा है। तू अभी भी एक और सौदा खोज रहा है। मैं जिस कार्य की बात कर रहा हूं वो यज्ञों और दानों से नहीं होता। तो फिर कैसे होता है? क्या है वो? कृपा करें स्वामी। सूर्यभान ने उनके चरण पकड़ने चाहे, पर एक अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया। तपस्वी अपने स्थान से उठे।
वे किसी पर्वत की भांति अचल खड़े हो गए। उनकी छाया उस पूरे घाट पर फैल गई। उन्होंने अपनी दृष्टि सूर्यभान से हटाकर नर्मदा के अनंत प्रवाह पर टिका दी। वो उनकी आवाज अब धीमी पर अधिक स्पष्ट थी। जो दुख को हरता नहीं, दुख के कारण को ही भस्म कर देता है। सूर्यभान इस पहेली से सन्न रह गया। दुख का कारण, उसका प्रारब्ध। क्या प्रारब्ध को भस्म किया जा सकता है? मैं समझा नहीं प्रभु। वो एक कार्य क्या है? मुझे नाम बताए, विधि बताए। तपस्वी धीरे धीरे मुड़े। उनकी पीठ अब सूर्यभान की ओर थी। उत्तर तेरे भीतर है सूर्यभान। तूने धर्म को किया है, धर्म को जिया नहीं। तूने स्वर्ण चढ़ाया, स्वयं को नहीं चढ़ाया। रुकिए रुकिए मुनिवर, सूर्यभान चीखा। पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, एक सर्द हवा का झोंका आया। घाट पर जलते दिए एक पल को टिमटिमाए और बुझ गए। जब सूर्यभान ने अपनी आंखें मली तो ऊपरी सीढ़ी खाली थी। तपस्वी वहां नहीं थे। वे आए नहीं थे, वे प्रकट हुए थे। वे गए नहीं, वे विलीन हो गए थे। वहां केवल सूर्यभान था, अपने गीले वस्त्रों में कांपता हुआ, और नर्मदा का अथाह सन्नाटा। उसका संशय पहले से भी अधिक गहरा हो गया था। पहले उसका प्रश्न था, मेरा दुख क्यों है? अब उसका प्रश्न था, दुख के कारण को भस्म करने वाला वो एक कार्य क्या है? तपस्वी कौन थे? क्या वो स्वयं नर्मदा के अधिष्ठाता थे या स्वयं महाकाल? सूर्यभान को ज्ञात नहीं था। वो बस इतना जानता था कि उसका लौकिक दुह अब एक आध्यात्मिक खोज में बदल चुका था। सूर्यभान अभी भी उन धधकते अंगारों सी आंखों के सम्मोहन में जकड़ा हुआ था। तपस्वी के अंतिम शब्द दुख के कारण को ही भस्म कर देता है, उसके कानों में नहीं, उसकी आत्मा में गूंज रहे थे। वो उस निर्जन घाट पर नर्मदा की सर्द लहरों को देखता हुआ अपने संशय के अथाह सागर में गोते लगा रहा था। वो एक कार्य क्या हो सकता है? वो कौन सा धर्म है जो प्रारब्ध के लेख को भी परिवर्तित करने की क्षमता रखता है? वो इतना खोया हुआ था कि उसे भा ही नहीं रहा कि कब नर्मदा से उठा घना श्वेत कुहासा उस पूरे घाट पर फैल गया। कोहरा इतना सघन था कि 2 पग दूर भी कुछ दिखाई नहीं देता था। केवल जल का कलकल नाद ही दिशा का बोध करा रहा था। व्यापारी वहीं मेघ गर्जना सी वाणी कोहरे को चीरती हुई आई। सूर्यभान ने चौंक कर सिर उठाया। वो तपस्वी जो अभी अभी विलीन हो गए थे, पुनः उसके समक्ष खड़े थे। वे कोहरे से नहीं उपजे थे, अपितु ऐसा लगता था मानो ये कोहरा ही उनकी काया से निःसृत हुआ हो। इस बार उनकी आंखें धधक नहीं रही थी। वे शांत थी, पर उस शांति में एक ब्रह्मांडीय गहराई थी। सूर्यभान कुछ बोल पाता, इससे पहले ही तपस्वी ने अपनी झोली में हाथ डाला। उन्होंने अपनी झोली से एक टूटी हुई तुलसी की माला निकाली और उसे सूर्यभान की ओर बढ़ा दिया। इसे देख। सूर्यभान ने कांपते हाथों से उस माला को लिया। वो एक साधारण सी तुलसी की माला थी, पर अविश्वसनीय रूप से प्राचीन। उसके मन के दाने घिस घिस कर लगभग सपाट हो चुके थे, जैसे करोड़ों बार उन पर नामजप किया गया हो। पर वो माला खंडित थी। उसका धागा, जो सूत्र कहलाता है और जो भक्त को ब्रह्मा से जोड़ता है, वो बीच से टूटा हुआ था। कुछ मन के उस टूटे धागे में अभी भी पिरोए थे, पर अधिकांश बिखर चुके थे। ये तपस्वी की वाणी अब सूर्यभान के बहुत निकट से आ रही थी। ये तेरे ही पूर्वजन्म की भक्ति है सूर्यभान। एक ऐसा जन्म जब तू वैभवशाली व्यापारी नहीं, एक निष्ठावान साधक था। तू सिद्धि के बहुत निकट था, पर अंतिम क्षण में तेरा चित्त डोल गया। तेरी भक्ति में कामना का विष घुल गया और तेरी साधना खंडित हो गई। तेरी वो खंडित भक्ति ही इस जन्म में तेरा प्रारब्ध बनकर लौटी है। सूर्यभान अवाक रह गया। उसकी उंगलियां उन घिसे हुए मनकों पर फिर रही थी। तेरे पुत्रों का ये अकारण रोग, तपस्वी ने कहा, मानो वे सूर्यभान के विचारों को पढ़ रहे हों। तेरे मन का ये कभी न समाप्त होने वाला संताप, तेरे यज्ञों का ये निष्फल होना, ये सब उसी खंडित भक्ति का परिणाम है। तेरा पुण्य का घड़ा भरा हुआ है, पर उसमें एक छेद है। तू जो भी धर्म कर्म करता है, वो इस छेद से बह जाता है। तेरे पुत्रों का जीवन भी उसी छेद से बह रहा है। ये सुनकर सूर्यभान के पैरों तले जैसे धरती खिसक गई। उसका सबसे बड़ा संशय
कि क्यों उसका पुण्य कर्म फल नहीं दे रहा, उसका उत्तर उसके हाथ में था। वो रोना चाहता था, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। तो इसका उपाय क्या है प्रभु? उसने हताशा में पूछा। तपस्वी ने उस घने कोहरे में उस दिशा की ओर संकेत किया जहां कुछ ही दिनों में कार्तिक पूर्णिमा का चंद्रोदय होने वाला था। जा, उन्होंने आज्ञा दी, इस कार्तिक पूर्णिमा से पहले इस माला को फिर से पिरो दे, इस टूटे हुए सूत्र को फिर से जोड़ दे। जिस दिन ये माला पुनः संपूर्ण हो जाएगी, तेरी खंडित भक्ति जुड़ जाएगी और तेरे प्रारब्ध का ये काला अध्याय भस्म होना आरंभ हो जाएगा। सूर्यभान को एक क्षण के लिए आशा की किरण दिखाई दी। ये कार्य कठिन था, पर असंभव नहीं। वो अवंती का नगर सेठ था। वो संसार के सर्वश्रेष्ठ स्वर्णकार को बुलाकर इसे स्वर्ण के तार में पिरो सकता था। वो सबसे दुर्लभ मन के ढूंढ कर ला सकता था। पर याद रखना, व्यापारी तपस्वी ने जैसे उसकी सोच को फिर से पढ़ लिया हो, ये माला सांसारिक वस्तुओं से नहीं जुड़ेगी। इसमें मन का तुलसी का नहीं, श्रद्धा के आंसुओं का पिरोया जाएगा। सूर्यभान का खुला हुआ मुख खुला ही रह गया। श्रद्धा के आंसू? वो कुछ और पूछता, कुछ और समझ पाता, इससे पहले ही तपस्वी पीछे हटे। वे उस घने कोहरे में ऐसे समा गए जैसे वे कभी थे ही नहीं। कोहरा छंटने लगा, नर्मदा का प्रवाह फिर से दिखने लगा और घाट पर सूर्यभान अकेला रह गया। उसके हाथ में वो टूटी हुई प्राचीन माला थी और कानों में एक असंभव पहेली गूंज रही थी। श्रद्धा के आंसुओं का मन का, ये कैसे संभव होगा? वो श्रद्धा के आंसुओं का मन का कहां से लाएगा? आंसू तो जल है, वे मन के कैसे बन सकते हैं? और यदि बन भी गए तो वो उन्हें इस टूटे सूत्र में पिरोएगा कैसे? उसका संशय अब दुख या पीड़ा का नहीं था, ये एक जिज्ञासु की घबराहट थी। उसके पास समय बहुत कम था। कार्तिक पूर्णिमा में कुछ ही दिन शेष थे। वो जानता था कि यह कोई साधारण पहेली नहीं थी, ये वही एक कार्य था जिसकी ओर तपस्वी ने संकेत किया था। अगले कई दिनों तक सूर्यभान एक विक्षिप्त की भांति नर्मदा के तटों पर भटकता रहा। उसका व्यापारी मस्तिष्क पूरी शक्ति से इस पहेली को सुलझाने में लगा था। श्रद्धा के आंसू, ये कोई वस्तु है जिसे अर्जित करना है, पर कहा किससे? उसने सोचा, श्रद्धा के आंसू अवश्य ही महान भक्तों के पास होंगे। ये विचार आते ही वो चल पड़ा। उसने सुना था कि पास ही के वन में एक आश्रम है जहां एक वृद्ध साध्वी रहती है जो दिन रात केवल कृष्ण भक्ति में लीन रहती है और उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती रहती है। सूर्यभान भागता हुआ उस आश्रम पहुंचा। उसने देखा वो साध्वी सचमुच एक प्रतिमा के समक्ष बैठी थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सूर्यभान ने निश्चय किया, यही है श्रद्धा के आंसू। वो उनके समक्ष बैठ गया, अपनी अंजलि फैलाकर उनके आंसुओं के गिरने की प्रतीक्षा करने लगा ताकि वो उन्हें अपनी माला में लगा सके। जैसे ही एक आंसू साध्वी के गाल से लुढ़का, सूर्यभान ने उसे लपकना चाहा। साध्वी ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि शांत थी। पुत्र, क्या कर रहे हो? मां, सूर्यभान ने अपनी व्यथा कही। मुझे श्रद्धा के आंसुओं की आवश्यकता है, मुझे मेरी माला पिरोनी है। साध्वी मुस्कुराई। वत्स, तुम मेरी आंखों से मेरे आंसू तो ले सकते हो, पर मेरी श्रद्धा कैसे लोगे? ये आंसू मेरी श्रद्धा के नहीं, ये मेरे वियोग के आंसू है, ये मेरे व्यक्तिगत भाव है। ये तुम्हारे किस काम आएंगे? जो आंसू तुम खोज रहे हो वो किसी और की आंखों में नहीं मिल सकते। सूर्यभान का पहला प्रयास विफल हो गया। वो निराश होकर आगे बढ़ा। कार्तिक का पवित्र मास था। हर ओर कीर्तन और कथाओं का आयोजन हो रहा था। वो एक ऐसे ही विशाल पंडाल में पहुंचा जहां भागवत कथा चल रही थी। कथा व्यास जी इतने भावपूर्ण ढंग से प्रसंग सुना रहे थे कि पंडाल में बैठे सैकड़ों श्रोता एक साथ विलाप कर रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सूर्यभान के व्यापारी मन ने फिर गणना की। इतने सारे आंसू, इनमें से कोई न कोई तो श्रद्धा का आंसू होगा ही। वो एक कोने में बैठ गया और उन रोते हुए लोगों को ध्यान से देखने लगा। एक धनी सेठ रो रहा था। शायद कथा में उसे अपने किसी पाप का स्मरण हो आया था। उसके आंसू पश्चाताप के थे। एक स्त्री रो रही थी। शायद कथा के प्रसंग में उसे अपने मृत पुत्र की याद आ गई थी। उसके आंसू शोक के थे।
एक युवक रो रहा था, क्योंकि कथाव्यास की वाणी में इतना ओज था कि वो भावुक हो गया था। उसके आंसू भावुकता के थे। सूर्यभान ने देखा, यहां आंसू तो बहुत थे, भय, पश्चाताप, शोक, भावुकता, पर श्रद्धा का वो निर्मल निश्चल आंसू कहीं नहीं था जिसकी उसे तलाश थी। ये सब आंसू किसी न किसी कारण से बह रहे थे, किसी कामना या पीड़ा से जुड़े थे। दिन बीतते जा रहे थे, पूर्णिमा की तिथि निकट आ रही थी। सूर्यभान की हताशा बढ़ती जा रही थी। वो समझ गया था कि श्रद्धा के आंसू कोई ऐसी वस्तु नहीं थे जिसे वो किसी से मांग सकता था या चुरा सकता था या खरीद सकता था। ये कोई बाह्य वस्तु नहीं थी। तो क्या वे आंसू मेरे अपने होने चाहिए? ये विचार कौनते ही उसका शरीर कांप गया। मेरे आंसू? उसने स्वयं से पूछा। पर मैं तो जब भी रोया हूं, अपने पुत्रों के दुख में रोया हूं, अपने व्यापार के नुकसान पर रोया हूं, अपनी हताशा में रोया हूं। मेरे आंसू तो खारे हैं, वे पीड़ा और कामना से भरे हैं। उनमें श्रद्धा कहा। वो उस तपस्वी की बात याद करने लगा। तूने धर्म को किया है, जिया नहीं। तूने स्वर्ण चढ़ाया, स्वयं को नहीं चढ़ाया। वो समझ गया। वो अब तक ईश्वर से सौदा कर रहा था। उसके आंसू भी उस सौदे का ही हिस्सा थे। हे प्रभु, मेरे पुत्रों को ठीक कर दो, मैं रो रहा हूं, मुझ पर दया करो। ये श्रद्धा नहीं, ये भय था। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि आ गई। आकाश में पूर्ण चंद्र अपनी 16 कलाओं से चमक रहा था। नर्मदा का जल उस श्वेत प्रकाश में चांदी की भांति दमक रहा था। ये अंतिम रात्रि थी, सूर्यभान की प्रतिज्ञा का अंत। वो असफल हो चुका था। वो टूटी हुई माला को पिरो नहीं पाया था। श्रद्धा का आंसू उसे नहीं मिला था। वो नर्मदा के उसी घाट पर, उसी सीढ़ी पर आकर बैठ गया जहां उसे तपस्वी मिले थे। उसने अपनी प्रतिज्ञा स्मरण की, या तो उत्तर या मृत्यु। उत्तर उसे मिला था, एक पहेली के रूप में जिसे वो सुलझा नहीं पाया। अब मृत्यु का वरण करने का समय था। उसने हाथ में वो टूटी हुई माला ली। हे प्रभु, वो चंद्रमा को देखते हुए बोला, मैं हार गया। मैं एक अभागा व्यापारी ही रहा। मैं का अर्थ ही नहीं समझ पाया। मैं अपने पुत्रों को नहीं बचा सका। मैं अपनी खंडित भक्ति को नहीं जोड़ सका। मैं अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा हूं। उसने उस माला को चूमा और नर्मदा के जल में प्रवेश करने के लिए खड़ा हुआ। वो अब मृत्यु के लिए तैयार था। और ठीक उसी क्षण जब उसने मृत्यु का वरण करने का निश्चय किया, जब उसकी सारी कामनाएं, पुत्रों को बचाने की कामना, माला को जोड़ने की कामना, यहां तक कि मोक्ष पाने की कामना, सब कुछ शांत हो गई, तब एक अद्भुत घटना घटी। उसने उस टूटी माला को अंतिम बार अपनी आंखों से लगाया। उसने अपने पुत्रों का स्मरण नहीं किया, अपने दुख का स्मरण नहीं किया। उसने केवल उस तपस्वी की धधकती आंखों का और नर्मदा की उस पवित्रता का स्मरण किया। उसने उस अज्ञात सत्ता को धन्यवाद दिया जिसने उसे कम से कम उसके संशय का उत्तर तो दे ही दिया था, भले ही वो उपाय न कर सका। हे प्रभु, उसके मुख से निकला, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। मैं नहीं जानता कि मेरा क्या होगा, मेरे पुत्रों का क्या होगा। पर आज इस क्षण मैं अपना सब कुछ, अपना दुख, अपनी हताशा, अपनी ये टूटी माला और अपने ये प्राण बिना किसी सौदे के, बिना किसी कामना के आपको समर्पित करता हूं। आप जो करें वो स्वीकार है। यदि मेरे प्रारब्ध में मृत्यु है तो वही सही। ये व्यापारी का समर्पण नहीं था, ये एक भक्त का संपूर्ण, निस्वार्थ, निष्काम आत्मसमर्पण था। और जैसे ही उसने ये कहा, उसकी आंख से एक आंसू टपका। ये आंसू न गर्म था न ठंडा, ये दुख का नहीं था न भय का, ये स्वीकार का आंसू था, ये श्रद्धा का आंसू था। वो आंसू लुढ़कता हुआ उसकी हथेली पर रखी उस टूटी हुई माला के सूत्र पर गिरा और एक चमत्कार हुआ। जिस क्षण उस आंसू ने माला के टूटे धागे को छुआ, वो जल की बूंद नहीं रहा। वो एक पल के लिए पूर्णिमा के मां के प्रकाश में चमका और स्फटिक के एक सूक्ष्म चमकदार मनके में परिवर्तित हो गया। उस मनके ने टूटे हुए धागे के दोनों सिरों को पकड़ा और उन्हें एक साथ जोड़ दिया। सूर्यभान की सांसें रुक गई।
वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वो रो पड़ा, पर इस बार वो दुख में नहीं, कृतज्ञता में रो रहा था। वो समझ गया था, श्रद्धा के आंसू कहीं बाहर नहीं, उसके अपने ही भीतर थे। बस उन्हें निष्काम होने की प्रतीक्षा थी। जैसे जैसे वो उस संपूर्ण समर्पण में रोता गया, उसका हर आंसू उस माला पर गिरता गया और एक एक कर उन खाली स्थानों पर मनके के रूप में पिरोता गया। वे तुलसी के मन के नहीं थे, वे प्रकाश के, स्फटिक के, उसकी अपनी शुद्ध श्रद्धा के मन के थे। देखते ही देखते पूर्णिमा के उस दिव्य प्रकाश में सूर्यभान के हाथों में वह माला पुनः संपूर्ण हो गई। वो अब एक प्राचीन टूटी हुई माला नहीं थी, वो 108 प्रकाश बिंदुओं से जड़ी दिव्य जागृत माला थी। उसका सुमेरु मुख्य मन का जो खंडित था, वो अब एक छोटे मां की भांति चमक रहा था। सूर्यभान ने उस माला को अपने मस्तक से लगाया। उसकी खंडित भक्ति जुड़ चुकी थी, तपस्वी की पहेली हल हो चुकी थी, पर संशय का एक बिंदु अभी भी शेष था। वो समझ गया था कि प्रारब्ध को कैसे भस्म करना है, पर अब प्रश्न ये था कि इस जागृत माला का उपयोग कैसे होगा। ये माला उसके पुत्रों के प्राणों की रक्षा कैसे करेगी, जो अवंती में मृत्यु शैया पर पड़े थे। नर्मदा का वह रहस्यमयी तट, वो कोहरा, वे धधकती आंखें और हाथ में पड़ी वो खंडित माला। सूर्यभान इन स्मृतियों को लेकर अवंती लौटा, पर वो उस सूर्यभान की भांति नहीं लौटा जो कुछ दिन पहले सर्वस्व त्याग कर एक जिज्ञासु की भांति निकला था। नहीं, वो लौटा था एक नगर सेठ की भांति, जिसे एक अत्यंत जटिल दिव्य परियोजना मिल गई थी। उसका व्यापारी मस्तिष्क, जो क्षण भर के लिए नर्मदा की शीतलता में सुन्न पड़ गया था, अब पुनः सक्रिय हो उठा था। वो तपस्वी की पहेली को श्रद्धा के आंसुओं का मन का एक आध्यात्मिक सत्य की तरह नहीं, अपितु एक दुर्लभ वस्तु की भांति देख रहा था, जिसे अर्जित किया जाना था। उसका अहंकार, जो पुत्रों के रोग से दब गया था, अब एक नए रूप में जाग उठा था। ये आध्यात्मिक अहंकार था। उसने सोचा, मैं सूर्यभान इस पहेली को हल करूंगा। मैं उन श्रद्धा के आंसुओं को ढूंढ निकालूंगा, चाहे वे पाताल में ही क्यों न हो। वो भूल गया था कि तपस्वी ने उसे व्यापारी कहकर चेताया था। वो भूल गया था कि धर्म करने की नहीं, जीने की वस्तु है। उसके हाथ में वो टूटी माला किसी भक्त की धरोहर नहीं, एक चुनौती थी, और सूर्यभान चुनौतियां स्वीकार करने का आदी था। अवंती पहुंचते ही उसने अपने कोषाध्यक्षों को बुलाया। खजाने खोल दो, उसने आज्ञा दी। अवंती ने आज तक जैसा धर्म कर्म न देखा हो, वैसा आरंभ करो। इस कार्तिक मास में मेरी कीर्ति देवताओं के कानों तक पहुंचनी चाहिए। उसका प्रयास आरंभ हुआ। पहला चरण था ज्ञान को आकर्षित करना। सूर्यभान ने सोचा, श्रद्धा के आंसू अवश्य ही कोई गुप्त विधि है जो केवल महान सिद्ध संतों को ज्ञात होगी, और ऐसे संत साधारण यज्ञों में नहीं आते। उन्हें आकर्षित करने के लिए उसे अपनी ख्याति को धर्म के स्वरण से मढ़ना होगा। उसने महाकाल के मंदिर के प्रांगण में एक सहस्त्र कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया। यह कोई सामान्य अनुष्ठान नहीं था, यह शक्ति और वैभव का विभत्स प्रदर्शन था। भारतवर्ष के कोने कोने से प्रकांड पंडितों और आचार्यों को स्वर्ण मुद्राओं का लोभ देकर बुलाया गया। सैकड़ों मन शुद्ध घृत, तिल और दुर्लभ समिधाएं प्रतिदिन अग्नि में स्वाहा होने लगी। अवंती का आकाश कई दिनों तक पवित्र धूम्र से ऐसा ढक गया कि सूर्य का दिखना कठिन हो गया। मंत्रोच्चार का नाद इतना प्रबल था कि क्षिप्रा का प्रवाह भी उसमें दब सा गया। सूर्यभान स्वयं मुख्य यजमान की गद्दी पर बैठता, रेशमी वस्त्रों और मणियों से लदा हुआ, पर उसकी आंखें बंद नहीं होती थी। वो प्रार्थना नहीं कर रहा था। उसकी आंखें यज्ञशाला के द्वार पर टिकी रहती। वो हर नए आने वाले जटाधारी सन्यासी को घूरता, ये टटोलता कि क्या यही वो सिद्ध पुरुष है, क्या ये मुझे वो रहस्य बताएगा। कई महात्मा आए, उन्होंने सूर्यभान के इस धर्म प्रेम की भूरी भूरी प्रशंसा की। वे उसकी ख्याति से प्रसन्न थे। वे उसे आशीर्वाद देते, धन्य हो सेठ, तुम्हारे पुण्य से ये नगरी पवित्र हो गई। सूर्यभान उन्हें एकांत में ले जाता, उनके चरण धोता और फिर वो टूटी माला उनके समक्ष रख देता।
हे सिद्ध पुरुष, मुझे श्रद्धा के आंसुओं का रहस्य बताएं। वे संत उसे देखते, कुछ ज्ञानी थे, वे मुस्कुरा कर कहते, सेठ, ये आंसू बाजार में नहीं मिलते। कुछ धूर्त थे, वे आंसू बनाने की जटिल विधियां बताकर उससे और अधिक स्वर्ण ऐंठ लेते, पर कोई भी उसे वो मन का न दे सका। यज्ञशाला की अग्नि ठंडी पड़ने लगती, पर सूर्यभान का मन क्रोध से जलता रहता। उसका अहंकार कि मैं अपने धन और आयोजन से ज्ञान को खरीद लूंगा चकनाचूर हो रहा था। माला वैसी ही टूटी रही। अब उसने अपनी रणनीति बदली। यदि ज्ञानियों से काम नहीं बना, उसके व्यापारी मन ने कहा, तो शायद ये भावुकता का विषय है। आंसू चाहिए। आंसू तो गरीबों के पास बहुतायत में होते हैं। उसने सोचा, शायद तपस्वी का अर्थ कृतज्ञता के आंसुओं से था। यदि वो किसी को इतना दे दे कि वो रो पड़े, तो शायद वही आंसू श्रद्धा के आंसू हों। दूसरा चरण आरंभ हुआ दान का। यह दान भी सूर्यभान के अहंकार का ही एक और मुखौटा था। यह करुणा से नहीं, गणना से प्रेरित था। उसने अपने भंडार गृह, जो अब तक केवल व्यापार के लिए खुलते थे, याचकों के लिए खोल दिए। उसने घोषणा करवाई कि अवंती में कोई गरीब नहीं रहेगा। यह दृश्य अविश्वसनीय था। उसकी हवेली के बाहर मीलों लंबी कतारें लग गई। सूर्यभान अपने छज्जे पर खड़ा होता और नीचे स्वर्ण मुद्राओं, वस्त्रों और धान की वर्षा करता। यह दान नहीं था, यह धन का उन्माद था। उसने सचमुच गरीबों को इतना दान दिया कि वे धनवान हो गए। भिखारी, जो एक समय एक एक दाने को तरसते थे, अब रेशम पहनकर घूमने लगे। अवंती के बाजार में चीजों के मोलभाव बंद हो गए, क्योंकि सबके पास अपार धन था। और जैसा सूर्यभान ने सोचा था, लोग रोए, वे उसके पैरों पर गिर पड़ते, आप देवता है, आप हमारे अन्नदाता है। वे भाव विभोर होकर विलाप करते। सूर्यभान के कारिंदे उन कृतज्ञ लोगों के आंसुओं को छोटी छोटी रजत की शीशियों में एकत्र करने का प्रयास करते। सूर्यभान उन आंसुओं को लेता और अपनी टूटी माला के सूत्र पर लगाने का प्रयास करता। वो सोचता था कि ये जादुई गोंद की तरह काम करेंगे, पर वो आंसू जैसे ही उस पवित्र तुलसी सूत्र को स्पर्श करते, वे भाप बनकर उड़ जाते या केवल एक लवण का धब्बा छोड़ जाते, क्योंकि वे श्रद्धा के आंसू नहीं थे। वे आश्चर्य के, लोभ के या क्षणिक भावुकता के आंसू थे। सूर्यभान ने उन्हें धनवान बनाया था, पर उनकी श्रद्धा को नहीं जगाया था। वो उन धनवान हो चुके गरीबों को घृणा से देखता। कृतघ्न, मेरे स्वर्ण ने तुम्हें रुलाया, पर तुम्हारी श्रद्धा को न जगा सका। उसका अहंकार और भी मजबूत होता गया कि मैंने तो अपना कार्य किया, पर ये लोग ही अपात्र निकले। माला पहले की ही भांति खंडित और निष्प्राण पड़ी रही। समय रेत की भांति मुट्ठी से फिसल रहा था। कार्तिक मास बीतने लगा। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा प्रतिदिन आकाश में बड़ा होता जा रहा था, मानो सूर्यभान को उसकी प्रतिज्ञा की समय सीमा का स्मरण करा रहा हो। पूर्णिमा में केवल 3 दिन शेष थे। सूर्यभान अब विक्षिप्त सा हो गया था। यज्ञ व्यर्थ गए, दान व्यर्थ गया। अब केवल एक ही रास्ता बचा था, देवताओं को सीधे सीधे घूस देना। यदि मनुष्य और संत विफल हो गए, तो वो ईश्वर से ही सौदा करेगा। तीसरा चरण आरंभ हुआ, अहंकार का अंतिम सबसे बड़ा प्रदर्शन। उसने अवंती के सभी प्रमुख मंदिरों के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया। यह जीर्णोद्धार नहीं था, यह धन का लेपन था। उसने अपने खजाने का बचा खुचा अधिकांश भाग इस कार्य में झोंक दिया। महाकाल के विशाल शिखर को, जो सदियों से तपस्वियों की भस्म और धूप के धुएं से श्यामवर्ण हो गया था, उसे शुद्ध स्वर्ण की परतों से मढ़वा दिया। क्षिप्रा के घाटों पर उसने रजत की सीढ़ियां बनवानी आरंभ कर दी। जिस दिन महाकाल का स्वर्ण शिखर कार्तिक के सूर्य के प्रकाश में दमक उठा, पूरी अवंती उसे देखने उमड़ पड़ी। जय जयकार होने लगी। नगर सेठ सूर्यभान की जय, धर्मराज सूर्यभान की जय। सूर्यभान उस स्वर्ण शिखर को देख रहा था। उसकी आंखों में भक्ति नहीं, चुनौती थी। वो मंदिर के गर्भगृह में अकेला गया। उसने अपने हाथ की टूटी माला शिवलिंग पर फेंक दी। मैंने आपको यह स्वर्ण शिखर दिया, महाकाल। वो चीखा। उसका स्वर प्रार्थना का नहीं, एक लेनदार का था। मैंने आपकी ख्याति को सोने से मढ़ दिया।
अब आप मुझे वो आंसू दें, इस माला को जोड़ दें। मैंने अपना सौदा पूरा किया, अब आप अपना करें। वो वही बैठ गया, प्रतीक्षा करता रहा। एक प्रहर बीता, 2 प्रहर बीते, गर्भगृह में घृत के दिए जलते रहे, पर माला वैसी ही टूटी पड़ी रही। उसका चढ़ाया हुआ स्वर्ण महाकाल के उस स्वयंभू अनादि लिंग पर एक भद्दे आडंबरपूर्ण भार जैसा लग रहा था। देवता मौन थे। उन्होंने उसका स्वर्ण स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो अहंकार में लिपटा हुआ था। यह सूर्यभान के पतन का क्षण था। उसका सारा धन समाप्त होने को था। उसके भंडार गृह खाली हो चुके थे। जिन पंडितों को उसने बुलाया था, वे दक्षिणा न मिलने पर उसे शाप देते हुए जाने लगे। जिन गरीबों को उसने धनवान बनाया था, वे अब उसी के वैभव का उपहास उड़ाने लगे। उसकी ख्याति, जिसे उसने इतने परिश्रम से बनाया था, वो एक ही दिन में कलंक में बदल गई। वो एक हारा हुआ जुआरी था, जो अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर लुट चुका था। धन, शक्ति, धर्म सब व्यर्थ हो गया। उसका अहंकार कि मैं ये कर सकता हूं, वो टूटा नहीं था, वो बस पराजित हो गया था। पूर्णिमा में केवल 3 दिन शेष थे। अवंती, जो कल तक उसकी जय जयकार कर रही थी, अब उसे पागल और दिवालिया सेठ कहकर बुला रही थी। उसके अपने पुत्र मृत्युशैया पर अंतिम सांसें गिन रहे थे। उसके पास न धन बचा था, न धर्म, न ही कोई उपाय। वो हताश होकर उसी रात्रि अवंती के राजपथों से नहीं, चोरों की भांति गलियों से होता हुआ भागा। उसके हाथ में वही टूटी माला थी, जो अब केवल उसकी विफलता का प्रतीक नहीं थी, बल्कि उसके संपूर्ण अस्तित्व के खोखलेपन का प्रमाण थी। वो पुनः उसी नर्मदा तट पर पहुंचा। आकाश में 3 दिन बाद होने वाली पूर्णिमा का चंद्रमा लगभग पूर्ण था। नर्मदा का जल शांत था। वो उसी घाट की सीढ़ी पर बैठ गया जहां उसे तपस्वी मिले थे। वो रोना चाहता था, पर उसके आंसू भी अहंकार के ताप में सूख चुके थे। उसने टूटी माला को देखा। संशय का अंतिम बिंदु उसके सामने खड़ा था। समय समाप्त हो रहा है। धन, शक्ति, धर्म सब व्यर्थ हो गया। अब क्या होगा? क्या वो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इसी जल में समाधि ले ले, या कोई और मार्ग शेष है? वो अब सेठ नहीं था, वो शून्य था। और शायद यही शून्य उस पहेली को हल करने की पहली सीढ़ी थी। कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या। आकाश में चंद्रमा अपने पूर्ण वैभव से उदित होने की तैयारी कर रहा था। वो किसी पारदर्शी रजतथाल सा दिखने लगा था, जो रात्रि की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसका शीतल निर्मल प्रकाश नर्मदा के अथाह जल पर बिखर रहा था, मानो नदी के श्याम वस्त्र पर किसी ने श्वेत चंदन का लेप कर दिया हो। तट की वायु में एक दिव्य पवित्रता थी, पर वो पवित्रता सूर्यभान के हृदय को चीर रही थी। वो अवंती का पूर्व नगर सेठ आज एक भिक्षुक से भी अधिक दीनहीन अवस्था में उसी घाट की सबसे निचली सीढ़ी पर बैठा था, जहां उसका अहंकार 3 दिन पहले पराजित हुआ था। वो शून्य में ताक रहा था। उसका सब कुछ लुट चुका था। अवंती में उसका स्वर्ण मंडित महाकाल का शिखर अब उसकी धर्म ध्वजा नहीं, उसके अहंकार का उपहास स्तंभ बनकर खड़ा था। उसका धन समाप्त हो चुका था, उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई थी। और सबसे बढ़कर उसके पुत्र। उसने कल ही एक गुप्तचर से सूचना पाई थी कि उसके दोनों पुत्रों का शरीर लगभग निष्प्राण हो चुका है। वैद्य ने घोषणा कर दी थी कि यह रात्रि शायद ही पार हो। कल पूर्णिमा थी, उसकी प्रतिज्ञा का अंतिम दिन। या तो उत्तर या मृत्यु। उसे उत्तर नहीं मिला था। वो सब कुछ हार कर उस टूटी माला को हाथ में लिए विलाप कर रहा था। पर यह विलाप वैसा नहीं था जैसा वो अपने पुत्रों के लिए करता था। यह सिसकियां नहीं थी, यह चीत्कार नहीं था, यह एक मौन आंतरिक रुदन था। उसने अपनी यात्रा का स्मरण किया। वो अवंती से चला था उत्तर पाने, पर वो अवंती लौटा था अहंकार लेकर। वो तपस्वी की पहेली को एक सौदा समझ बैठा। मूर्ख, वो अपने ही मन में स्वयं को धिक्कार रहा था। तूने सोचा तू ज्ञानियों को स्वर्ण से खरीद लेगा? तूने सोचा तू गरीबों को अन्न देकर उनके आंसू चुरा लेगा? तूने सोचा तू देवालय को स्वर्ण से मढ़कर महादेव से सौदा कर लेगा? तू व्यापारी था, व्यापारी ही रहा। तूने धर्म को भी एक व्यापारिक वस्तु बना दिया। उसे स्मरण आया कि उसने यज्ञ में बैठे हर संत को कैसे परखा था।
मानो वे उसके खजाने के लिए खरीदे जाने वाले रत्न हों। उसे याद आया कि उसने दान लेते याचकों की आंखों में श्रद्धा नहीं, केवल अपने मतलब की वस्तु आंसू खोजी थी। उसका मैं सूर्यभान, मैं नगर सेठ, मैं महादानी, ये मैं इतना विशाल हो गया था कि इसके अंधकार में वो एक कार्य, वो श्रद्धा का भाव ही लुप्त हो गया था। तपस्वी ने कहा था, दुख के कारण को भस्म कर दे, और उसका दुख उसके पुत्रों का रोग नहीं था। उसका दुख उसका ये कभी न मरने वाला, कभी न तृप्त होने वाला अहंकार ही था। ये अहंकार ही वो खंडित भक्ति थी, ये अहंकार ही वो प्रारब्ध था। रात्रि गहरी होने लगी। पूर्णिमा का चंद्रमा अब आकाश के मध्य में था। कल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का समय होगा और उसी समय उसकी प्रतिज्ञा भी समाप्त हो जाएगी। उसने देख लिया था, वो श्रद्धा के आंसू को न अर्जित कर सकता है, न खरीद सकता है, न चुरा सकता है। वो पराजित हो चुका था। पूर्ण रूप से सर्वस्व हार कर उसने हाथ में वो टूटी हुई माला ली। अब उसे इस माला से कोई अपेक्षा नहीं थी। उसे अपने पुत्रों के बचने की भी कोई आशा नहीं थी। उसे अब स्वयं के जीवन का भी कोई मोह नहीं था। वो बस थक गया था। अपने मैं के इस भारी बोझ को ढोते ढोते वो थक गया था। उसने दोनों हाथ जोड़े जिनमें वो खंडित माला थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपना मस्तक झुका दिया। वो किसी देवता को नहीं, किसी तपस्वी को नहीं, वो अपने भीतर बैठे उसी अभिमानी सूर्यभान को संबोधित कर रहा था। हे नारायण, वो फुसफुसाया। ये संबोधन किसी देवता के लिए नहीं, उस परम सत्य के लिए था जिसे वो आज तक समझ ही नहीं पाया। मैं विफल हुआ, मैं पूर्ण रूप से विफल हुआ। न मैं धन से उसकी आवाज कांपने लगी, न मैं अपने उस पाखंडी धर्म से आपकी इस सरल पहेली को सुलझा सका। आपने मुझे श्रद्धा का आंसू लाने को कहा था और मैं मूर्ख उसे बाजार में ढूंढता रहा। मैं उसे यज्ञों की ज्वाला में और स्वर्ण की चमक में खोजता रहा, पर वो तो शायद मेरे ही भीतर था, जिसे मेरा अहंकार कभी बाहर नहीं आने दे रहा था। मैं अज्ञानी हूं, उसने स्वीकार किया। मैंने वेदों को पढ़ा पर उनका मर्म नहीं समझा। मैंने धर्म को किया पर उसे जिया नहीं। मैं अभिमानी हूं, ये कहते हुए उसका कंठ रूंध गया। मुझे अपने धन पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी ख्याति पर अभिमान था। मुझे अभिमान था कि मैं सूर्यभान अपने प्रारब्ध को भी चुनौती दे सकता हूं। पर मैं कितना छोटा हूं, कितना क्षुद्र हूं। और ये कहते कहते वो फूट फूट कर रो पड़ा। ये वो रुदन नहीं था जो उसने पुत्रों की शैया पर किया था। वो मोह का रुदन था। ये वो रुदन नहीं था जो उसने यज्ञशाला में असफलता पर किया था। वो क्रोध का रुदन था। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू हताशा के नहीं थे, ये आंसू अपने अहंकार के टूटने के थे। ये उस व्यापारी के पिघलने के आंसू थे। ये उस मैं के विसर्जन के आंसू थे। ये पूर्ण समर्पण के आंसू थे। एक ऐसी स्वीकृति कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा कुछ भी नहीं है। ये आंसू खारे नहीं थे, ये शीतल थे। जैसे ही उसकी आंख से वो सच्चा आंसू ढलका, वो आंसू जिसमें न कोई कामना थी, न कोई सौदा, न कोई भय, न कोई अपेक्षा, वो शुद्ध निर्मल स्फटिक सा आंसू जो केवल ज्ञान और समर्पण से जन्मा था। और वो लुढ़कता हुआ उसकी हथेली पर रखी उस टूटी हुई माला के खंडित सूत्र पर गिरा। एक चमत्कार हुआ। जिस क्षण उस आंसू ने माला के टूटे धागे को छुआ, वो जल की बूंद नहीं रहा। एक पल के लिए पूर्णिमा के मां के प्रकाश में वो स्फटिक के एक सूक्ष्म चमकदार मनके में परिवर्तित हो गया। उस मनके से एक दिव्य नीला प्रकाश फूटा। माला के दोनों छोर जो अब तक किसी भी लौकिक वस्तु से नहीं जुड़े थे, वे उस प्रकाश बिंदु की ओर खिंचे चले आए। खट, एक सूक्ष्म ध्वनि हुई, मानो दो विश्व एक हो गए हों। वो आंसू का मन का उन दोनों सिरों के बीच स्थापित हो गया और उस एक बिंदु से ऊर्जा की एक लहर पूरी माला में दौड़ गई। माला पूर्ण हो गई। सूर्यभान ने अपनी अश्रुभरी आंखें खोली। उसके हाथ कांप रहे थे। वो माला जो कुछ क्षण पहले तक एक मृत प्राचीन काष्ठ के टुकड़ों का समूह थी, अब जीवंत हो उठी थी।
वो पहले से अधिक चमकने लगी। उसके तुलसी के मन के घिसे हुए नहीं अपितु नवनिर्मित लग रहे थे, और बीच में जहां पहले दरार थी वहां अब एक स्फटिक का मन का पूर्णिमा के प्रकाश से भी अधिक तेज से दमक रहा था। वो श्रद्धा का आंसू था जो अब ठोस हो गया था। माला जुड़ गई, सूर्यभान की खंडित भक्ति पूर्ण हो गई, तपस्वी की पहेली हल हो गई। सूर्यभान के हृदय में एक अपार शांति का सागर उमड़ पड़ा। वो समझ गया, वो जीत गया था, पर यह जीत उसके अहंकार की नहीं, उसके समर्पण की थी। उसने उस जागृत माला को अपने मस्तक से लगाया। वो प्रकाश उसके पूरे शरीर में फैल गया। उसका संताप, उसका दुख, उसका भय सब भस्म हो गया। पर जैसे ही वो उस आध्यात्मिक आनंद से थोड़ा बाहर आया, उसके पिता का हृदय जागा। वो अवंती की दिशा में देखने लगा। माला जुड़ गई, ये सत्य है। उसका प्रारब्ध भस्म होने का मार्ग खुल गया, ये भी सत्य है। पर क्या इससे उसके पुत्र ठीक होंगे? वे जो अवंती में मृत्यु से लड़ रहे हैं, क्या ये दिव्य माला उस लौकिक रोग को काट पाएगी? उसने चारों ओर देखा। उसे आशा थी कि वे जटाधारी तपस्वी, वे धधकती आंखों वाले महापुरुष अब प्रकट होंगे। वे उसे बताएंगे कि अब क्या करना है। पर घाट निर्जन था, वहां केवल वो था। उसके हाथ में चमकती हुई माला थी और नर्मदा का शांत प्रवाह था। तपस्वी का क्या हुआ? क्या वे उसे मार्ग बताकर अंतर्धान हो गए? क्या यह परीक्षा समाप्त हुई थी, या ये किसी नए अधिक कठिन अध्याय की केवल शुरुआत थी? सूर्यभान के पास अब श्रद्धा थी, पर मार्ग नहीं था। सूर्यभान के हाथ में वो जागृत प्रकाशमान माला किसी जीवित हृदय की भांति धड़क रही थी। उसका हर स्फटिक रूपी मन का, जो उसके श्रद्धा के आंसुओं से जन्मा था, पूर्णिमा के उस निर्मल प्रकाश को सोखकर सहस्त्रों गुना कर लौटा रहा था। घाट का कण-कण उस दिव्य आभा से नहा उठा था। सूर्यभान का हृदय उस शांति से भरा था जिसे उसने अपने भरे हुए भंडारों में कभी नहीं पाया था। वो अपने पुत्रों को, अपने व्यापार को, यहां तक कि अपनी प्रतिज्ञा को भी भूल चुका था। वो बस उस एक क्षण में स्थित था जो पूर्ण था। वो अभी भी अपनी अश्रुभरी आंखों से उस चमत्कार को देख ही रहा था कि नर्मदा का प्रवाह, जो अब तक कल-कल नाद कर रहा था, सहसा शांत हो गया। वायु, जो अब तक शीतल तालिये बह रही थी, वो थम गई। झींगुरों का स्वर मौन हो गया। ऐसा लगा मानो स्वयं काल ने उस दृश्य को देखने के लिए अपनी गति रोक दी हो। सूर्यभान ने सिर उठाया। घाट की ऊपरी सीढ़ी पर, जहां पहले केवल अंधकार था, वहां अब एक नीला प्रकाश पुंज एकत्रित हो रहा था। उस प्रकाश के केंद्र से वही परिचित आकृति उभरी। वे जटाधारी तपस्वी पुनः प्रकट हुए थे, पर इस बार उनका रूप वो नहीं था। सूर्यभान ने अविश्वास से अपनी आंखें मली। वो जटाधारी, भस्मलिप्त, मृग चर्म पहने, धधकती आंखों वाला रौद्र रूप विलीन हो रहा था, मानो कोई अपने कठोर बाह्य आवरण को त्याग रहा हो। उनकी जटाएं, जो वटवृक्ष की जड़ों सी थी, वे पिघलकर एक किरीट, मुकुट में बदल गई, जिसकी मणियां स्वयं पूर्णिमा के चंद्र से अधिक चमक रही थी। उनके गले में लिपटा रुद्राक्ष दिव्य कौस्तुभ मणि में परिवर्तित हो गया। भस्म से लिप्त उनका शरीर मेघ श्यामल वर्ण का हो गया, जिस पर पीतांबर, पीला रेशमी वस्त्र विद्युत की भांति शोभायमान था। उनके हाथ में जो दंड था, वो एक स्वर्ण जड़ित गदा बन गया, और देखते ही देखते वे दो भुजाओं से चतुर्भुजी हो गए। उनके चार हाथों में पद्म, कमल, गदा, कौमोदकी, चक्र, सुदर्शन और शंख, पांच जन्य सुशोभित थे। उनकी आंखें, वे अब धधकते अंगारे नहीं थी, वे दो गहरे शांत महासागर थी, जिनमें करुणा, वात्सल्य और संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान समाया हुआ था। वो कोई तपस्वी नहीं थे, वो स्वयं बैकुंठ के स्वामी, जगत के पालनहार श्रीहरि नारायण थे। सूर्यभान की सांसें एक पल के लिए रुक गई। वो समझ गया कि कौन उससे जल में मिला था, कौन उससे पहेलियां पूछ रहा था, कौन उसके अहंकार को इतने दिनों से तोड़ रहा था। यह कोई परीक्षा नहीं थी, यह साक्षात प्रभु की लीला थी। वो अब अपने घुटनों पर नहीं रहा, वो भूमि पर, उस ठंडे पत्थर पर साष्टांग लेट गया।
उसका मस्तक घाट की उस सीढ़ी पर था जहां कुछ क्षण पहले प्रभु के चरण थे। वो अब रो नहीं रहा था। वो अपने अस्तित्व के हर कण से उस कृपा को पी रहा था। उसका सेठ होना, पितास होना, व्यापारी होना, सब कुछ उन चरणों में विसर्जित हो गया। वो केवल एक दास रह गया था। प्रभु, प्रभु, नारायण। वो केवल इतना ही बोल पा रहा था। एक दिव्य मधुर स्वर जो मेघ गर्जना सा कठोर नहीं अपितु सहस्त्रों वीणाओं सा मधुर था, उस सन्नाटे में गूंजा, उठो सूर्यभान। भगवान विष्णु ने अपना अभ्यहस्त उठाया। सूर्यभ ने कांपते हुए सिर उठाया और उनके चरणों में बैठ गया। श्रीहरि मुस्कुराए। उनकी मुस्कान से लगा कि घाट पर हजारों कमल एक साथ खिल उठे हों। मैं ही वो तपस्वी था, सूर्यभान। मैं हर कार्तिक मास में इस पवित्र रेवा के तट पर किसी एक ऐसे भक्त की परीक्षा लेने आता हूं जिसका पुण्य तो प्रबल हो पर अहंकार से ढका हो। प्रभु ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि सूर्यभान के आर पार देख रही थी। संसार मुझे स्वर्ण और अन्न चढ़ाता है। वे सोचते हैं कि मैं दान से प्रसन्न होता हूं। सूर्यभान, मैं दान का नहीं, अभिमान के त्याग का भूखा हूं। तुम्हारे यज्ञों की ज्वाला मुझ तक नहीं पहुंची क्योंकि उसमें तुम्हारे धन का धुआं था। तुम्हारा दान मुझ तक नहीं पहुंचा क्योंकि उसमें तुम्हारी ख्याति की कामना थी। तुमने मंदिर स्वर्ण से मढ़े पर तुम्हारा हृदय तो मैं की कालिमा से भरा था। वो एक कार्य, प्रभु ने कहा, जो प्रारब्ध को भस्म करता है, वो कोई कर्मकांड नहीं है, वो है संपूर्ण समर्पण। आज इस क्षण जब तुम सर्वस्व हार गए, जब तुम्हारे पास न धन बचा, न आशा, न कोई कामना, तब तुमने अपने मैं को, अपने उस अहंकार को जो तुम्हारी खंडित भक्ति का कारण था, पूर्ण रूप से मेरे चरणों में अर्पित कर दिया। तुम्हारी आंख से गिरा वो आंसू श्रीहरि ने सूर्यभान के हाथ में चमकती माला की ओर संकेत किया। वो दुख या भय का नहीं था, वो तुम्हारे अहंकार के पिघलने का आंसू था। वही सच्ची श्रद्धा थी। यही वो एक कार्य था, सूर्यभान। ये कहकर करुणा के सागर श्रीहरि नारायण ने अपने दोनों हाथ फैलाए और सूर्यभान को, जो अभी भी उनके चरणों में बैठा था, उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। वो एक अलौकिक आलिंगन था। जिस क्षण सूर्यभान का मस्तक प्रभु के वक्ष से लगा, जहां स्वयं मां लक्ष्मी श्रीवत्स के रूप में निवास करती है, उसी क्षण एक दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ। और ठीक उसी क्षण सैकड़ों मील दूर अवंती में सूर्यभान की हवेली के उस अंधकारपूर्ण कक्ष में, जहां वसुंधरा अपने दोनों मृतप्राय पुत्रों के ठंडे शरीरों पर विलाप कर रही थी, एक चमत्कार हुआ। दिव्यांश और मयंक, जिनके श्वास लगभग रुक चुके थे, उनके शरीर में सहसा एक ऊष्मा का संचार हुआ। उनके पीले पड़ चुके मुख पर रक्त की लालिमा दौड़ गई। उनका क्षयग्रस्त शरीर ऐसे भरने लगा मानो कोई दिव्य संजीवनी उन्हें पिलाई गई हो। दोनों ने एक साथ अपनी आंखें खोली। वे रोग मुक्त थे, वे स्वस्थ थे, वे अपने बिस्तर से उठ बैठे। मां, उन्होंने एक साथ पुकारा। वसुंधरा ने अविश्वास से अपनी आंखों को देखा। उसके पुत्र, जिन्हें वैद्य मृत घोषित कर चुके थे, वे उसके सामने मुस्कुरा रहे थे। नर्मदा तट पर भगवान विष्णु ने सूर्यभान को स्वयं से अलग किया। सूर्यभान का चेहरा अब किसी व्यापारी का नहीं, एक दिव्य संत का सा लग रहा था। भगवान विष्णु ने कहा, जाओ सूर्यभान, तुम्हारे पुत्रों का रोग, जो तुम्हारे ही पूर्वजन की खंडित भक्ति का फल था, वो भस्म हो चुका है। क्योंकि जब कारण अहंकार ही नष्ट हो गया तो कार्य दुख कैसे रह सकता। प्रभु ने उसे वो माला वापस दी। ये माला अब तुम्हारी श्रद्धा का प्रतीक है। इसे धारण करो, अवंती लौट जाओ, अपना व्यापार पुनः करो, पर अब लाभ के लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए करना। पिता बनो, पर मोह में नहीं, सेवा भाव से। श्रीहरि ने अपना अंतिम उपदेश दिया, जो केवल सूर्यभान के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए था। कार्तिक मास की यही कथा है, सूर्यभान। ये मेरा विधान है। जो कोई इस मास में धन का नहीं, अपने अहंकार का त्याग कर सच्चे मन से मेरे प्रति समर्पित होता है,
मैं उसके प्रारब्ध को भी बदल देता हूं और उसके जीवन के समस्त दुखों को हर लेता हूं। सूर्यभान केवल अश्रु बहाता रहा। वो कुछ बोल न सका। वो बस उस रूप को अपनी आंखों में बसा लेना चाहता था। भगवान विष्णु ने अंतिम बार मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे पीछे हटते हुए वे उस पूर्णिमा के चंद्रमा के प्रकाश में विलीन हो गए। वो नीला प्रकाश पुंज सिमटा और एक तारे की भांति आकाश में समा गया। घाट पर पुनः नर्मदा का कलकल नाद लौट आया। वायु पुनः बहने लगी। सूर्यभान अकेला था, पर वो अब रिक्त नहीं था। उसके हाथ में श्रद्धा की माला थी और हृदय में स्वयं नारायण का वास था। कथा का सार यही है, दुख का निवारण महंगे यज्ञों, विशाल कर्मकांडों या स्वर्ण के दान में नहीं छिपा है। दुख का निवारण तो एक सच्चे आंसू में है। वो आंसू जो मोह, भय या कामना से नहीं, अपितु अहंकार के पूर्ण त्याग और श्रीहरि के चरणों में पूर्ण समर्पण से जन्म लेता है।